स्टार्ट है क्या? स्वागत है आपका फिर से आज का एक करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं 13 मई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि अफगानिस्तान में तालिबान के ने शतरंज पर लगाया प्रतिबंध। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान ने शतरंज पर लगाया प्रतिबंध। अगला है क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आगे बात करें तो तीसरा सुर्खियाँ हैं क्या कि रिभु। ठीक है, भुवन रिभु बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले बने पहले भारतीय वकील। ठीक है, भुवन रिभु बाल अधिकार के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले बने पहले भारतीय वकील। आगे बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला बनेगी देश की पहली विधानसभा। ठीक है, अगला है 12 मई को मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा। आगे बात करते हैं कि 12 मई को, ठीक है, 12 मई को विश्व में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया अंतरिक्ष नर्स दिवस 2025 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025। ठीक है, 12 मई को विश्व ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि सर्वम एआई ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किया समझौता। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किया समझौता। अगले बात करते हैं कि वैज्ञानिक ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किया विकसित। वैज्ञानिक ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम किया विकसित। आगे बात करते हैं 52 जेनु कुरुबा परिवार ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर किया फिर से कब्जा। ठीक है, 52 जेनु कुरुबा, ठीक है, 52 जेनु कुरुबा परिवारों ने नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में अपनी पुश्तैनी जमीन पर किया फिर से कब्जा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक। कब से कब? 12 से 18 मई को। आज का मोटिवेशनल कोट है कि रख बाबू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है बाबा, क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है। तो अफगानिस्तान ने चेस शतरंज पर बैन लगाने वाला अफगानिस्तान का तालिबान सरकार है। शतरंज को उसने जुआ घोषित किया और जो कि जुआ इस्लाम में बैन है। ठीक है, और साथ में ही अफगानी लड़की को स्कूल जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है। ठीक है, अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है जहाँ पे भारत ने सलमा बांध फ्रेंडशिप डैम बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं और संसद भवन भी भारत ने ही अफगानिस्तान का बनाया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बेंगलुरु में किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बेंगलुरु में किया है। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। आगे बात करते हैं हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो पहला हुआ था ब्लेचले यूके में, दूसरा सियोल साउथ कोरिया में, तीसरा बात करते हैं अभी पेरिस फ्रांस में हुआ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सह अध्यक्ष थे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। ठीक, आगे बात करते हैं कि हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया था। तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपने टेस्ट करियर का शुरुआत 2011 में वेस्ट इंडीज़ दौरा के साथ किया था और लास्ट मैच 2025 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। इनके नाम टेस्ट में 30 शतक है और 7 दोहरे शतक। ठीक है, 7 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। टेस्ट में 7 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान में विराट कोहली हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। आगे बात करते हैं कि
आगे बात करें कि भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 96 से 3 पैदान और नीचे चला गया। पहले 93 था, अभी 96 हो गया है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जिसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। आगे बात करते हैं हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तुहिन कांता पांडे जी बने हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की और नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है, इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। हाल ही में मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेटर अगेन। बात करते हैं हाल ही में राजा वरिंदर सिंह ट्रॉफी किसे सम्मानित किया गया, तो सर्विसेज को, जो राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में जो है उसमें जो 1 नंबर पर आया उसी को तो सर्विसेज आया है, तो उसको मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में बाल अधिकारों के लिए हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है, तो भुवन रिफू हैं, ठीक है। भुवन रिफू भारतीय वकील बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक से मिला है। और बात करते हैं कि ये बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का इनका जो योगदान है, बाल विवाह मुक्त भारत के लिए जो योगदान है, उनके लिए भुवन रिफू जी को क्या बोलते हैं कि विश्व विधि कांग्रेस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता होगा ना, 26 नवंबर को 1930 में शायद संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ पर है, तो फॉय सागर, राजस्थान के अजमेर में जो फॉय सागर झील है उनका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है, पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क का नाम बदल के पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में बायो बैंक का स्थापना किया गया है, पहला बायो बैंक का। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ पर संबंधित तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, फिलीपींस में, ठीक है ना। 26 नवंबर को समझ में आ गया, वो संविधान दिवस वाला यहाँ से लिखाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, फिलीपींस में। आगे बात करते हैं भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण किया है, इंडिया और जापान के बीच में होता है। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा में पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है, दिल्ली विधानसभा होगा, ठीक है। दिल्ली विधानसभा जो कि देश की पहली विधानसभा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली है, जिसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा करने की शुभारंभ की है कौन, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, वहाँ की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी करेंगे। और बात करते हैं कि और यहाँ से बात और है कि दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल स्टार्ट की है। नई दिशा पहल किसने स्टार्ट की है, तो दिल्ली पुलिस ने जो लड़कियां जो गर्ल्स स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी है उनको पुनः जोड़ने के लिए नई दिशा पहल स्टार्ट की है। और देश की पहली विधानसभा जो सांकेतिक भाषा में होगी वो कौन है, पंजाब है। बात करते हैं कि दिल्ली में विधानसभा में सीटों की संख्या कितना होगा, क्या बोलते हैं 10% होगा। 70 टोटल विधानसभा 70 सीट है, उसका 10% होगा। ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था, तो 69वां संविधान संशोधन में कहा गया था। और बात करते हैं कि तो इस हिसाब से दिल्ली में विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के लिए चीफ मिनिस्टर +6, ठीक है, चीफ मिनिस्टर +6 माने 7 मंत्री बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर को मिला के, ठीक है। और बात करते हैं कि और बाकी राज्यों में 15% विधानसभा का टोटल विधानसभा का 15% होगा। ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था, तो 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही
हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य मत्स्य 6000 का संबंध किससे? पनडुब्बी से। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे? पनडुब्बी से। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार जी को किया गया। राजीव कुमार के स्थान पर आए हैं। बात करते हैं हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया है? गुजरात में। हाल ही में 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। इस दिवस को यूएन वैशाख दिवस के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 1999 में। ठीक है, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, जिसको वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को जन्म ज्ञान और मोक्ष तीनों प्राप्ति हुई थी। अगर बात करते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और बात करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर। ठीक है, और जो मोक्ष की प्राप्ति हुआ था उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और 1999 में यूएन ने वैशाख दिवस घोषित किया। और इस बार 2025 में वियतनाम में वैशाख दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 2025 में वियतनाम में क्या बोलते हैं कि यूएन वैशाख दिवस मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जन्म कौन से वंश में लिए थे? तो शाक्य वंश में जन्म लिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे? श्रावस्ती में दिए थे ना शायद? हैं? नहीं, सर्वाधिक उपदेश शायद श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और मोक्ष या महापरिनिर्वाण कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में पड़ा मिले थे। और उनके बौद्ध धर्म में तीन पिटक है। कौन सा? सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। और बात करते हैं कि ये बाद में चल के बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। ठीक है ना, तो ये चौथी बौद्ध संगति के समय क्या हुआ कि पूरे के पूरे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। और ये चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवन कुशीनगर में हुआ था। और आगे बात करते हैं कि तो कौन शासक थे उस समय? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर जी को किया गया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो रेखा गुप्ता जी को चुना गया। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? पूर्णिमा टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से, देखो वहाँ BBC था, देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का बात कर रहा है, यहाँ पर है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया था? पूर्णिमा बर्मन को किया है। हाल ही में मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 मई को हर साल क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जयंती होता है उस दिन। इस बार का क्या बोलते हैं थीम है? हमारी नर्सी हमारा भविष्य, हमारी नर्सी हमारा भविष्य। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि ए लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? ए लेडी विद द लैम्प। और 12 मई 1820 को क्या बोलते हैं कि 12 मई, ठीक है, 12 मई 1820 को फ्लोरेंस स्थान जो कि इटली में है। ठीक है, फ्लोरेंस, ठीक है, इटली में फ्लोरेंस स्थान है। 12 मई 1820। ठीक है, 12 मई, ठीक है, 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। 12 मई 1820 को, ठीक है, फ्लोरेंस इटली में इनका जन्म हुआ था। और 11 मई को क्या मनाया जाता है? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति जो कि सेकेंड परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 11 मई 1998 को, इसलिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्रारंभ होगा? ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो कतर, दोहा में। आगे बात करते हैं हाल ही में कौन सा क्रम का? 14वां एशियाई स्नूकर। ठीक है, 14वां। आगे बात करते हैं हाल ही में FBI के 9वें निर्देशक के रूप में किसे शपथ ली है? तो
FBI, जैसे हमारा इंडिया में CBI है, उसी तरीके अमेरिका में FBI है। तो वो काश पटेल जी बने हैं 9वें निर्देशक, और CBI के प्रवीण कुमार जी को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। आगे बात करते हैं तो PM नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो मॉरिशस का, ठीक है, इनको अभी हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था मॉरिशस का। आगे बात करते हैं हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया था? सर्वम AI ने बुलबुल V2, ठीक है, बुलबुल V2 सर्वम AI ने 11 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया टेक्स्ट टू स्पीच ऐप है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में खान मंत्रालय ने हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो एक तो क्वार्टर्ज हो जाएगा, एक माइका है, ठीक है, फेल्सफर है, और एक क्या बोलते हैं बॉक्साइड है, एक बॉक्साइड हो गया, फेल्सफर हो गया, फेल्सफर, ठीक है, बॉक्साइड, फेल्सफर, माइका और क्वार्टर्ज। बॉक्साइड हो गया, ठीक है, बॉक्साइड, फेल्सफर, माइका, क्वार्टर्ज, 4 हो गया। आगे बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं कि प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत महान नृतक मायाधर राउत का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य का है। आगे बात करते हैं हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया? हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च किया? AMFI हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली भारतीय सेना और DRDO ने नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नेशनल शॉर्ट रेंज मिसाइल क्या बोलते हैं कि, ठीक है, तो नेशनल क्या बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है ना, नासा मेसार का परीक्षण किया है। बात करते हैं हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसके समझौता किया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है, MOU समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में MOU हुआ है, भोपाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल में हुआ है, जो कि ताप्ती या तापी नदी जो कह दीजिए उसमें, ताकि इसका मेन उद्देश्य जल संकट से निपटना और सिंचाई को बढ़ावा देना। जल संकट से निपटना और सिंचाई से क्या होता है कि सिंचाई को बढ़ावा देना। और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ है चीता का, ठीक है, चीता संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में क्या हुआ है? चीता संरक्षण के लिए तो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं कि देख लीजिए, ये क्रम याद रखेगा कि सबसे ऊपर में विंध्याचल पर्वत है, उसका नर्मदा पर्वत है, फिर सतपुरा है, फिर ताप्ती है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के पठार से निकलती है। कहाँ से? बैतूल के पठार से निकलती है। तो सबसे पहले हो गया विंध्याचल पर्वत, तब हुआ विंध्याचल पर्वत, तब हुआ नर्मदा, तब ताप्ती, उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं कि नर्मदा हो गया, उसके बाद ताप्ती, ठीक है। तो विंध्याचल, नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती, ठीक है, ऐसे है। ताप्ती की नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल के पठार से निकलती है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ है। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स का किसने लॉन्च किया है? तो SPSLV C60 से किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिक ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम बनाया है? जब चावल का, ठीक है, एशियाई चावल, ठीक है, एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम चावल की 144 जंगली 144, ठीक है, चावल की 144 जंगली एवं कृषि प्रजाति के जीनोम को जोड़कर एक नया जीनोम बनाया गया है। और एशियाटिक चावल का साइंटिफिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा है। एशियाटिक चावल का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम ओरिजा सटिवा है। और बात करते हैं गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पॉलिश राइस में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। पॉलिश चावल में विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 का किस में नहीं पाया जाता है? विटामिन B1 पॉलिश चावल में नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 में किस के लिए कौन सी थीम निर्धारित किया है? तो देखिए, शांति एवं विश्वास का वर्ष है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का, सहकारिता का विषय, ये सब सहकारिता हो गया 2025 का। क्या बोलते हैं कि ये
थीम है। और बात कर आर्मी ने सुधारों का वर्ष 2025 को घोषित किया है, इंडियन आर्मी ने। और बात करते हैं हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे को निपटान कार्य कहाँ पर शुरू किया है, तो ये क्या बोलते हैं पीथमपुरा मध्य प्रदेश में, ठीक है, पीथमपुरा मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं कि निपटान स्टार्ट कर दिया है। ये भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था, और जिसमें MIC जो मिथाइल आइसोसाइनाइट का क्या होता है कि शराब हो गया था। आगे बात करते हैं हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये बंगाल ने जीता है। आगे बात करते हैं हाल ही में 52वां जैनू कुरुबा, ठीक है, हाल ही में 52वां जैनू, ठीक है, हाल ही में 52वां जैनू कुरुबा परिवार ने नागरहोल जैनू, ठीक है, जैनू कुरुबा, हाल ही में 52वां जैनू कुरुबा परिवार ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर फिर से कब्जा किया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो देखिए नागरहोल है, बनेरहट्टी है, अंसी है, नागरहोल, बनेरहट्टी, अंसी, ये सब कर्नाटक में है। वहाँ पर 52 जैनू कुरुबा परिवारों ने नागरहोल टाइगर रिजर्व पे अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। एक अधिनियम है जो अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी एक्ट 2006, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी एक्ट 2006 के तहत स्वदेशी जनजाति जो कि भूमि वापिस कहते हैं कि जो जिनका पूर्णतः जीवन वहाँ के क्षेत्रीय वन पर निर्भर है, तो उनके लिए 2006 का अधिनियम था, जिसमें से ही क्या हुआ है कि वो भूमि वापिस लेने के लिए क्या हुआ है कि 52 जैनू कुरुबा परिवार 52 जैनू कुरुबा परिवार ने क्या हुआ था कि ये नागरहोल टाइगर रिजर्व के अपने ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को कब्जा में ले लिया है। तो वो वहाँ पर क्या करते थे, शहद को संग्रह करते थे, और वनवासी हैं ये, और नागरहोल टाइगर रिजर्व के पुश्तैनी ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं। आगे बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ अपना घर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक मिनट, आगे बात करते हैं इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, GSLV F-15 से किया है, NVS-02 को लॉन्च किया। आगे बात करते हैं हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में किसे चुना गया है, तो देखिए 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश को मिला है, शतरंज के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को मिला है, हॉकी के खिलाड़ी मनु भाकर को मिला है जो कि शूटिंग के हैं। बात करते हैं प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी, उनको मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो एयर इंडिया है। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो एयर इंडिया है। आगे बात करते हैं कि भारत की पहली तटीय एवं वेटर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुआ, जामनगर गुजरात में, ठीक है। ये ऑफर का कुछ चर्चा सर यहाँ पे किए हैं। इसी के साथ क्या होता है कि आइए रिवीजन करते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए कि 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 8वां संयुक्त राष्ट्र 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025, ठीक है। 12 से 18 मई को मनाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 12 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। 12 मई, ठीक है, 12 मई 2025 को फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच कहाँ पे वार्ता की है, शुरू की है, तो ये किया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति का विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस सूर्यकांत जी को किया गया है। इससे पहले कौन थे, तो BR गवई थे जो कि अभी 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। आगे बात करते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019-21 के दौरान कितनी दर्ज हुई है, तो देखिए तो ये 93 हुई है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 93 महिलाओं का मृत्यु हो जाता है बच्चे को जन्म देते समय। और IMR का बात करें, इन्फेंट्री मॉर्टिलिटी रेट का बात करें तो वो 27 है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया हो, तो वो लखनऊ में किया, यूपी में। आगे बात करते हैं हाल ही में उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी
आत्मकथा का भी विमोचन किया है। तो हरियाणा के राज्यपाल बिन थारू त्रि का किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में क्या कहते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल प्रारंभ किया है, विश्व बैंक के सहयोग से। आगे बात करते हैं हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत ठीक है 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी केस को उजागर किया। आगे बात करते हैं हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का संबंध किससे है, पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, अनोरा को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, तो वंदना कटारिया हॉकी से। आगे बात करते हैं IDBI के बारे में बताइए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1964 में हुआ था। MR कुमार इसके मेन हेड है। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।